सही बच्चों नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों हम आज लॉरेंज पढ़ेंगे। लॉरेंज फोर्स, जो लॉरेंज नामक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक बल के बारे में अवधारणा दी थी कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि गतिमान होता है तो उस पर एक बल लगता है। उस बल को हम लॉरेंज बल के नाम से हम जानते हैं। तो आज पूरा हम लॉरेंज बल के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉरेंज बल क्या होता है, उसकी दिशा किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में जब उसका मान होता है मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का, तो हम उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पूरा आज लॉरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तव में लॉरेंज बल होता है कि जब भी कोई आवेशित कण, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो जब चुंबकीय क्षेत्र, पहली कंडीशन है कि चार्ज आवेशित होना चाहिए, उस पर चार्ज होना चाहिए। दूसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड में एक निश्चित डायरेक्शंस में वो क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, उसकी गति होना चाहिए। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में थीटा मतलब डायरेक्शन किस एंगल से वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, निश्चित दिशा में गमन करता है, तो उसकी वेलोसिटी होना चाहिए। तो उस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज बल किसको कहेंगे कि जब भी कोई आवेशित कण के चार्ज पार्टिकल्स, आवेश है, हमारे पास चार्ज है, आवेशित कण चार्ज पार्टिकल, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा क्या है, एक निश्चित दिशा है, एंगल है, और बी क्या है, वेलोसिटी, गमन करता चलता है, वेलोसिटी वेग, तब उस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में गतिमान होता है तो उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो डेफिनेशन बिल्कुल अपने को याद होना चाहिए कि लॉरेंज फोर्स किसको कहेंगे कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, एक डेफिनेट डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी स्पीड वेलोसिटी v है, तब उस पर फोर्स एक्टिव होता है और बल लगता है, उस बल को लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में गतिमान होता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। अब ये लॉरेंज बल होता है, ये अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। जैसे हमने कारक लिख रखा है, पहला चार्ज है, चार्ज पर निर्भर करेगा, दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, v पर निर्भर करेगा, वेलोसिटी पर निर्भर करेगा और थीटा पर निर्भर करेगा। ये चार कारकों पर निर्भर करता है। तो लॉरेंज बल का मान चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे पास में है कि जो लॉरेंज फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा डेफिनेटली। फिर लॉरेंज बल का मान मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बी की वैल्यू इंक्रीज करते तो एफ की वैल्यू इंक्रीज होगी। बल का मान बी का मान बढ़ाएंगे तो एफ का मान भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे तो फोर्स भी घटेगा। तीसरा हमारे पास है चार्ज फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है वो बल का मान जो कण होता है, पार्टिकल्स होता है, उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा हमारे पास में कि बल का मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। थीटा जो एंगल है, जिस एंगल से जा रहा है उसकी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चार फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो चारों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो इस चारों के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। कौन सा फोर्स, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, लॉरेंज बल का मान जो है आवेश के अनुक्रमानुपाती, लॉरेंज बल का मान चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, लॉरेंज बल का मान आवेशित कण के वेग के अनुक्रमानुपाती और लॉरेंज बल का मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चार फैक्टर को हम कंबाइन कर देंगे, एक प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा। इन चारों को इकट्ठा कर दें, क्यू वी बी साइन थीटा लिखकर साथ में लिखते और एफ इक्वल टू, इसको कांस्टेंट हटाएंगे तो के लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट लगा देंगे के क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। यदि के की वैल्यू 1 पुट करता हूँ
तो यहाँ F इक्वल टू आ जाएगा QEV sin थीटा। अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में यदि लिखे हम इस चुंबकीय लॉरेंट बल को, तो F इक्वल टू इस तरह से हम रख सकते हैं, F इक्वल टू Q V और B। तो इसके अपन दोनों वेक्टर क्वांटिटी होगी B और B, इनके बीच में वेक्टर लगा देंगे V क्रॉस B वेक्टर, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी V क्रॉस B। यदि मान लो कि यदि पूछा जाए कि लॉरेंट बल को वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिखिए, वेक्टर के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस B। जब भी क्रॉस लगता है तो साइन थीटा को हम हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। साइन थीटा का मतलब क्रॉस और cos थीटा का मतलब डाट होता है, दो चीज नोट कर लेना। स्केलर और वेक्टर, जब भी साइन थीटा आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और उसको हम जब हटाते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, क्रॉस का उपयोग करते हैं। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखने के पूछे तो F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस B। इस तरह से हम F का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमने F इक्वल टू Q V B sin थीटा लिखा है, F इक्वल टू Q V B sin थीटा, इसके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं यहाँ पर कि जब आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में विराम हो, विराम मतलब रेस्ट में, जब जो चार्ज पार्टिकल वो रेस्ट में हो, विराम का मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी 0, इसका मतलब वो रेस्ट में विराम है। तो पहली कंडीशन ये है कि जब चार्ज पार्टिकल आवेशित कण विराम अवस्था हो, यानी V इक्वल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो Q V यानी 0 पुट कर दो, V sin थीटा, तो 0 का किसी मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में फोर्स नहीं लगेगा, यानी जब आवेश विराम अवस्था में होता है तो उस पर चुंबकीय लॉरेंट बल नहीं लगता है। तो एक चीज नोट कर लेना कि ये बल कब लगेगा, जब आवेश गतिमान होना चाहिए, और यदि आवेश स्थिर होता है तो केवल विद्युत बल लगता है, F इक्वल टू QE, ये विद्युत बल लगेगा। लेकिन जब ये आवेश गतिमान होगा तो इस विद्युत बल के साथ साथ में चुंबकीय बल भी लगता है, ये विद्युत बल कहलाता है। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा, ये विद्युत बल कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। जब आवेश स्थिर होता है तो केवल विद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन जब आवेश गतिमान होता है तो उसके साथ विद्युत बल के साथ चुंबकीय बल भी लगता है। तो जब दोनों बल एक साथ लगते हैं तो उस बल को हम लॉरेंट बल कहते हैं, और केवल यह बल लगता है उसको चुंबकीय लॉरेंट बल कहते हैं। तो चुंबकीय लॉरेंट बल मतलब जब QEB sin थीटा ये चुंबकीय लॉरेंट बल है, वो कब लगेगा, जब आवेश गतिमान होना चाहिए, और यदि आवेश गतिमान नहीं है तो केवल विद्युत क्षेत्र ही उस पर कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा। तो फर्स्ट के समझ में आ गया होगा कि चार्ज यदि रेस्ट में है, विराम में, तो बल नहीं लगेगा, बल का मान 0 होगा। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान करता है, समांतर मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, पैरेलल या 180 भी हो सकता है, 180 समांतर का मतलब या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। ये भी वैल्यू पुट करते हैं इस बात में F इक्वल टू QEB sin 0 या 180 पुट करेंगे तो sin 0 फिर 0 हो जाएगा, QEB 0। इस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, अब जब वो समांतर जा रहा हो। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, और इसमें चार्ज जा रहा है इसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है चार्ज पार्टिकल की, तो उस कंडीशन में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यदि समांतर जा रहा हो तो भी कोई बल नहीं लगेगा, और यदि रेस्ट करो तो भी कोई बल नहीं लगेगा। हर कंडीशन में आता है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, लंबवत का मतलब होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर। जब लंबवत गति करेगा तो हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इक्वल टू QVB sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 होता है। इस कंडीशन में जो वैल्यू होगी 1, F इक्वल टू जाएगा QVB, ये मैक्सिमम होता है, फोर्स अधिकतम फोर्स लगेगा। तो जब लंबवत गतिमान होगा तो उस कंडीशन में लॉरेंट बल का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। समांतर जाता तो 0, रेस्ट में तो 0, और जब परपेंडिकुलर जाता मैग्नेटिक फील्ड के तब उस कंडीशन में उसकी वैल्यू मैक्सिमम या अधिकतम होती है। अब हम इस लॉरेंट बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे। तो इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देते हैं, या हमारे जो राइट हैंड होता है
कह सकते हैं, इसकी हथेली के नियम से इसको देखते हैं, पाम रूल जिसको हम बोलते हैं। लेमी के लेफ्ट हैंड रूल से, बाएं हाथ के नियम से या हथेली के दाएं नियम से इसकी दिशा याद करते हैं। तो जैसे मान लो कि इसमें पॉजिटिव यदि चार्ज होता है, एक बात नोट कर लें, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास जो है, अभी हम हथेली के नियम का उपयोग कर रहे हैं। मान लो कि सीधे हाथ की हथेली, राइट हैंड की हथेली हमारे पास पाम है, तो इसमें यदि पॉजिटिव चार्ज होता है सीधे हाथ की हथेली के नियम का उपयोग करना है, और यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो लेफ्ट हैंड की पाम हथेली का उपयोग करना। दोनों चीज़ें को ध्यान रखना है, दोनों के लिए एक ही नियम नहीं लगाना, पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग लगेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए अलग लगेगा। अभी हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो हम सीधे हाथ की हथेली के नियम का उपयोग करेंगे, राइट हैंड की जो पाम है उसका उपयोग करेंगे। तो सीधे हाथ की जो हथेली होती है उसमें जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के हम बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो अंगूठा होता है, जैसे मान लो कि हमारे कंडक्टर चालक है, ये अंगूठा है, ये इस अंगूठा जो होता है ये इस चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो मान लो कि ये चालक की गति इस तरह से इस डायरेक्शन में हो रही है, या धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित करती है। देखो, चालक की गति की दिशा या धारा की दिशा दोनों एक ही है। चालक यदि ऐसा जा रहा है तो करंट भी ऐसे ही चल रहा है, तो चालक की गति की दिशा यानी v को प्रदर्शित करता है, और उंगलियां जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। तो ये हथेली होगी, यदि अभी हथेली हमारे ऊपर आ रही तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऊपर क्यों लगेगा, यानी हमारा फोर्स ऊपर क्यों लगेगा। तो अंगूठा क्या प्रदर्शित करेगा, चालक की गति की दिशा या करंट की दिशा प्रदर्शित करता है, और उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एन से एस की ओर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर रहेगा, इधर नॉर्थ रहता है उधर से साउथ की ओर इस उंगलियों को करना है, नॉर्थ से साउथ की ओर करना है, अंगूठा जिधर गति करना है चालक उस डायरेक्शन करना है। तो हथेली यदि ऊपर आ गई, ये ऊपर आ गई तो फोर्स भी ऊपर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, ऊपर डायरेक्शन। और यदि मान लो कि हमारे पास में चालक इस तरह से गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो हथेली अभी नीचे आ रही है, तो इस कंडीशन में फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो ध्यान रखना अपने को कि यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो ऐसा हमने अंगूठा रख रखा चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में, उंगलियों को मैं इधर रख रखा, तो ये हमारी हथेली हो गई है ऊपर डायरेक्शन में आ रहे, मतलब फोर्स इधर ऊपर की ओर लगेगा। इसी टाइप से यदि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो फिर लेफ्ट हैंड का उपयोग करना। यदि नेगेटिव पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो या कोई सा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग करेंगे। ये उंगलियां क्या प्रदर्शित करेगी, मैग्नेटिक फील्ड V को, चुंबकीय क्षेत्र V को, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंटम को यानी वेग v को प्रदर्शित करेगा या I को प्रदर्शित करेगा, यदि इधर जा रहे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी हमारे पास में उसको प्रदर्शित करेगा। तो ये हथेली होगी, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फोर्स की दिशा, बल की दिशा प्रदर्शित करेगा। तो अभी हथेली ऊपर आ रही है, फिर बल ऊपर की ओर लगेगा, इस डायरेक्शन बोर्ड से लंबवत ऊपर की ओर लगेगा। यदि मान लो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, और चार्ज पार्टिकल यदि इधर जा रहा है तो उसमें फोर्स बोर्ड के अंदर लंबवत नीचे की ओर लगेगा। तो इस नियम से हम यानी लेफ्ट हैंड रूल से जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन निकालेंगे, और राइट हैंड रूल से हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन निकालेंगे। यहाँ पे कोई बता रहा था कि ये हमारे पास यदि पॉजिटिव फोर्स होता है, या फिर इसका उल्टा होगा, यदि आप निगेटिव वाला करो तो इसका उल्टा हो जाए, जो हमने पॉजिटिव का किया उसका उल्टा होगा। इसी रेंज से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ध्यान रखना। तो जो थंब क्या प्रदर्शित करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रदर्शित करता है, और उंगलियां ये मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को, हथेली फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि अंगूठा को हमने इधर कर रखा है, देखो, और उंगलियों के इधर, तो हम हथेली किधर आ रहे, बाहर से लंबवत ऊपर की ओर लगेगा बल। इसमें देखो हथेली जो है इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है, उल्टा हो जाएगा फोर्स, ये चीज़ ध्यान, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ें डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं कि पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन से जा रहा है, डायरेक्शन पता होने के, तो डायरेक्शन पता करने के लिए अंगूठा इधर जा रहा है, इधर अंगूठा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर कर दिया, और तो हथेली ऊपर आ रहे हैं, फोर्स ऊपर क्यों लगेगा। यदि मान लो इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है और उंगलियों मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा हुआ, तो हथेली नीचे आ रही है, इसका मतलब फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो बल की दिशा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये वही है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास वेलोसिटी या आई, ये
दिशा प्रदर्शित करेगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा लेफ्ट हैंड रूल से। इसमें हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अंगूठा बल की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है तो उंगली किधर करना, यदि वेलोसिटी इधर जा रही है पार्टिकल को इधर करना, और ये फोर्स ऊपर की ओर है। लेकिन ये ध्यान रखना तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन तो जेड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी पाम रूल है। जैसे यहाँ पर एक कंडक्टर पकड़ रखा, ये हमारे पास ये है चार्ज, ये हमारे पास कंडक्टर से इस डायरेक्शन में, अंगूठे के डायरेक्शन में, ये इधर वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो हथेली किधर आ रही, बोर्ड के लंबवत ऊपर की ओर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर कह सकते हैं, या बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर है। फिर फोर्स हमेशा बाहर की ओर रहेगा। फिर ऐसा उल्टा होता, सपोज चार्ज पार्टिकल इधर जाता है और उंगलियां हमारी इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लगता है, नीचे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। बोर्ड के लंबवत ऊपर की ओर। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ध्यान रखना। आई, बी और एफ तीनों एक दूसरे के होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स बहुत सारे दे रखे, मैंने एक दो एग्जांपल इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स ये दे रखा हमने कि इसमें फोर्स, जो हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अब ये डॉट जो प्रदर्शित कर रहा है, डॉट जो होता है वो बाहर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बाहर फोर्स लग रहा है। वो जो ग्रास होता है, ग्रास ये अंडर डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा, फोर्स की डायरेक्शन में। तो जनरली हम डार्ट यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे डार्ट है तो डार्ट इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, बाहर डायरेक्शन, इस बोर्ड के बाहर, इस डायरेक्शन से। और जहाँ क्रॉस देखेंगे तो अंदर की ओर फोर्स लगेगा। यहाँ पर रेड वाला को हमने पॉजिटिव चार्ज माना हुआ है और ब्लू वाला को जो है हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माना। अब ये जो हम इस रूल का उपयोग करें, पॉजिटिव हमारे पास राइट हैंड का उपयोग करना है, राइट हैंड का, तो चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अंगूठे को इस डायरेक्शन में करना अपने को, इस डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो उंगलियों को ऊपर करेंगे, इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो अब हमारी हथेली किधर आ रही है, बाहर डायरेक्शन, इधर बाहर की ओर आ रहा है, तो इसमें फोर्स ऊपर लंबवत इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर ये डार्ट प्रदर्शित कर रहा है, डार्ट जो होता है बाहर की ओर फोर्स प्रदर्शित कर रहा है, और जो क्रॉस होता है वो अंदर की ओर फोर्स प्रदर्शित कर रहा है। अब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में इस डायरेक्शन से जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज की हम लेफ्ट रूल का उपयोग करेंगे, तो अंगूठे को इस डायरेक्शन में करना है और मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में करना, ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड इधर ही ऊपर की ओर, उंगलियों को, ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करती है, तो उंगलियों को इधर, और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो अंगूठे को इधर करना है। और अब हथेली किधर आ रही है, हथेली जो आ रही है नीचे की ओर आ रही है, अंदर जा रही है, जिस तरह से अंदर की ओर जा रही है, तो फोर्स इसमें किधर लगेगा, बोर्ड के तल के लगभग अंदर की ओर लगेगा, अंदर फोर्स अंदर की ओर लगेगा। और पॉजिटिव चार्ज में देखो, पॉजिटिव चार्ज में सीधे हाथ का उपयोग करना, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो अंगूठे को इधर रखना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, हथेली ऊपर आ रहा है, फोर्स इधर ऊपर लगेगा। इसी टाइप से सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, ये एग्जांपल अलग अलग मैंने यहाँ दे रखे हैं। एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन अंगूठे को ऊपर करना, अंगूठे को ऊपर कर दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर करना, इधर करना, मैग्नेटिक फील्ड को इधर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ये उंगली इधर है, अंगूठे को ऊपर, और हमारे पास उंगलियों को इधर कर दिया। अब देखो हथेली किधर आ रही है, नीचे की ओर, नीचे की ओर आ रही है, मतलब फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर या नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि हथेली नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा है। क्रॉस मतलब अंदर की ओर, नीचे की ओर, और डार्ट मतलब ऊपर की ओर। अब ये नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव इधर आ रहा है तो अंगूठे को अब उल्टा, नेगेटिव को उल्टा, लेफ्ट है, अंगूठे को इधर करना, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारी हथेली किधर आ रही है, नीचे की ओर, तो इसमें फोर्स नीचे की ओर या अंदर की ओर ही लगेगा। तो हम इस हाथ की सहायता से यदि पॉजिटिव चार्ज लिया तो राइट हैंड का रूल करना है, और नेगेटिव चार्ज लिया तो हम लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करें, दोनों हाथ का उपयोग करते हैं, नेगेटिव लेफ्ट और पॉजिटिव राइट हैंड का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये अलग अलग हमारे पास इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन बता रखी है, तो इसमें भी हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी बल की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हम राइट हैंड रूल का उपयोग करेंगे और नेगेटिव चार्ज में हम लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करेंगे। अंगूठा डायरेक्शन बताएगा उसकी, किस डायरेक्शन में वो गति कर रहा है,
यानी करंट की डायरेक्शन बताएगा, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो हथेली किधर आ रहे, ऊपर आ रहे कि नीचे आ रहे, इधर आ रहे कि बाहर की तरफ आ रहे, तो जिस डायरेक्शन में हथेली आएगी वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम जो है इसमें फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो चुंबकीय धारित बल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड QVB परपेंडिकुलर है, तो या V क्रॉस V कर दो यहाँ पर, V क्रॉस V, ये फोर्स इक्वल टू V वेक्टर इनटू Q वेक्टर। ये हमारे पास चुंबकीय धारित बल कहलाता है पूरा, यानी लॉरेंट बल कहलाता है। तो ये लॉरेंट बल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों का योग, विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग, वो दोनों मिलाकर ये विद्युत बल कहलाता है। F इक्वल टू QE विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। इन दोनों का टोटल को हम लॉरेंट बल के नाम से जानते हैं। और अगर इनका रिजल्ट लेना चाहे अपन दोनों का, तो यहाँ पर जैसे V बता रखा और इनके बीच का कोण एंगल थीटा है और इसकी इंटेंसिटी हमारे पास में E है। तब ये इंटेंसिटी है, फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स मान लिया, और ये हमारे पास में एक लॉरेंट फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा। तो इन दोनों का रिजल्ट निकलेगा, तो 20 का हमारे पास में इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। वेक्टर के द्वारा इसका हम रिजल्ट निकालेंगे। तो वेक्टर जो नियम हमने पढ़ रखे उसके अनुसार दोनों का जो वेक्टर होगा, 20 का जो होगा रिजल्ट है, वो इसके द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से दो फोर्स है QE और QVB, ये दोनों इनका रिजल्टेंट ये हमारे पास F जो लॉरेंट फोर्स के नाम पर जानेंगे। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।